निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटनहारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमल हारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषय तय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यति भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। पिछले 3 दिनों से हम भगवान की कल्याणकारी, कलिमलहारी ऐसी चरित्र लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान अति दयालु है, अति कृपा करके वो इस पृथ्वी पर पधारे हैं और उन्होंने अपने चरित्रों का जो विस्तार किया है, ये चरित्रों का श्रवण, ये हमारे सभी दुख दर्दों को दूर कर देने वाला है। भगवान स्वामीनारायण इसीलिए वचनामृत में कहते हैं कि ये चरित्र रूपी जाले में अपने मन को एकदम ग्रथित कर देना चाहिए, फंसा देना चाहिए। भगवान ने वहां पर भूत का दृष्टांत दिया है। एक व्यक्ति ने भूत को वश कर लिया था। भूत ने पहले से ही एक शर्त रखी थी कि मुझे अखंड कार्यरत रखना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत के मालिक ने कहा ठीक है। अब जितने काम थे वो सारे दिखा दिए। भूत तो आधि क्षण में सारे काम निपटा कर पुनः कहता था लाओ भाई और कोई काम हो तो दो। अब ये भाई साहब थक गए, करे क्या, कितने काम दिखाएं। किसी की सलाह ली तो एक सज्जन आदमी ने कहा कि भाई एक काम करो, भूत को कहो कि तुम्हारे आंगन में एक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा खंभा वो आरोपित कर दो। हाँ ठीक है, खंभा आरोपित करवा दिया गया। फिर के अब क्या करना है? तो उस सज्जन ने कहा कि भूत को कह दो कि ये खंभे में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चढ़ उतर करते रहना, और जब तक मैं दूसरा कोई काम न सौंपूं तब तक तुम्हारे लिए ये आज्ञा है। भूत अपने कार्य में व्यस्त हो गया। ये दृष्टांत देकर भगवान स्वामीनारायण हमें कहते हैं कि हमारा मन भी भूत जैसा है। यदि खाली रहेगा तो हमें खाने को दौड़ेगा। अंग्रेजी में कहा है कि एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जो खाली मन होता है वो शैतान की कार्यशाला है। तो हमें भी अपने मन को, भगवान कहते हैं कि भगवान के चरित्रों में ऐसा फंसा देना चाहिए। भगवान कहते कि एक चरित्र को हमने याद कर लिया हो तो तुरंत उसके बाद दूसरे चरित्र को याद करो, दूसरे को याद कर लिया तीसरे को याद करो, तीसरे को याद कर लिया चौथे को याद करो। ये श्रृंखला को अखंड जारी रखना है। और इस प्रकार से भगवान का नित्य स्मरण करने से ये संसार की वासना है वो मिट जाती है धीरे धीरे, और भगवान की वासना या भगवान के प्रति जो लगाव, भक्ति भाव, वो हमारा हृदय में बढ़ने लगता है। तो भगवान के चरित्रों का श्रवण बहुत बड़े भाग्यशालियों को ही मिलता है। हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि ये भगवान के चरित्रों की कथा को हम पिछले 3 दिनों से लगातार सुन रहे हैं। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भगवान के दिव्य चरित्रों में खास करके उनके दिव्य और अपार ऐश्वर्य की आज हम बात करेंगे। विष्णु पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि भगवान के 6 लक्षण है। अपने श्लोक में वो कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। सबसे पहला लक्षण ये बताया कि समग्रस्य ऐश्वर्यस्य, जिसके जीवन में समग्र ऐश्वर्य हो, संपूर्ण ऐश्वर्य, आधा अधूरा नहीं। यानी इतना कार्य मैं कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं हो, उनको भगवान कहते हैं। भगवान स्वामीनारायण भी ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी थे, ऐसे ऐश्वर्य के धनी थे। उनके जीवन में उन्होंने कई ऐसे अद्भुत ऐश्वर्य के दर्शन कराए हैं। आज की कथा में हम विशेष रूप से भगवान के इन दिव्य चरित्रों का लाभ लेंगे।
कल हमने देखा था कि भगवान ने कालीदत्त का उद्धार किया। वैसे इस भयानक वातावरण में बच्चों ने तो सोच लिया था कि हो सकता है घनश्याम किसी पेड़ के नीचे दबकर शांत हो गया होगा। वो घबरा गए कि अब माता पिता को क्या जवाब देंगे। वो लोग तो छिपके धीरे धीरे एक के बाद एक अपने अपने घरों की ओर चले गए और किसी को पता न चले ऐसे अपने अपने घरों में चल पहुंच गए। यहां पर घनश्याम अकेले थे और उस समय घनश्याम को भूख लगी। देखो, जब भगवान को भूख लगती है तो उस समय भगवान के संकल्प मात्र में से अंतरिक्ष में से 12 सन्नारियां वहां पर आती है और भगवान का दर्शन करती है। और भगवान के दर्शन करके उस समय भगवान वहां वृक्ष के नीचे अकेले विराजमान थे और ये 12 जो सन्नारियां थी वो धर्म की 12 पत्नियां थी। ग्रंथकार ने धर्म की 12 पत्नियों के नाम और कैसे उन्होंने भगवान की सेवा की, इसका अद्भुत वर्णन चौपाइयों के द्वारा किया है। आइए उन चौपाइयों को, उन दिव्य चौपाइयों को सुनते हैं। कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा प्यारी, बुद्धि पुष्टि मति लज्जा न्यारी, श्रद्धा सुमृति क्षमा शुभ कामा, और तितिक्षा 12 नामा, क्षुधा पीड़ित हरि मूरत धारी, कनक थाल ले शीघ्र पधारी, मात मनोरथ पूर्ण कामा, 12 रूप धरत घनश्यामा। मात मनोरथ पूर्ण कामा, 12 रूप धरत घनश्यामा। ये सारी धर्म की पत्नियां एक दृष्टि से देखा जाए तो घनश्याम की माताएं थी। घनश्याम ने ममता भरी वात्सल्यमयी उनकी भक्ति का स्वीकार किया। इन देवियों को जब पता चला कि घनश्याम भूखे हैं तो अंतरिक्ष में से स्वर्ण का थाल लेकर, विविध प्रकार के पकवान लेकर तुरंत घनश्याम की सेवा में उपस्थित हुई थी। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। उन सभी को सुख देने के लिए भगवान ने 12 स्वरूप धारण किए और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक माताओं को अपने सानिध्य से भगवान ने सुखान्वित किया। कैसी अद्भुत ये लीला, कैसा अद्भुत ये चरित्र। 12 स्वरूप भगवान ने धारण किए। कहीं कितने ही युगों से ये सारी धर्म की पत्नियां तप कर रही थी, साधना कर रही थी। वो मन में ये चाहती थी कि पुरुषोत्तम नारायण की सेवा का मौका हमें मिले। आज भगवान ने उन्हें अपने सानिध्य का, अपनी सेवा का लाभ दिया और उनके संकल्पों की पूर्ति की। भगवान ये ऐसे अनेक स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया हमें। बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ सरकार की सभा में एक बार स्वामीनारायणीय संतों को गायकवाड़ जी के पंडितों ने प्रश्न पूछा कि आप लोग स्वामीनारायण को भगवान किस आधार से कहते हो? भगवान तो त्रियुगी नारायण होते हैं, कलयुग में कभी प्रकट नहीं होते। उस समय स्वामीनारायण भगवान के विद्वान संतों ने भगवान स्वामीनारायण के 13 ऐसे लक्षण बताए जिनके द्वारा उनको भगवान माना जाए। इन 13 लक्षणों में एक लक्षण ये भी कहा गया था कि अनेक स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देना, ये भगवान स्वामीनारायण का ऐश्वर्य है। इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, समर्थ होते हैं। एक कवि ने भगवान के इस सामर्थ्य को अपने कीर्तन में दोहराया है। वो कहते हैं,
कि समरथ शो न करे रे प्रभु पल मा चाहे सो करे मैल ठेकाणे धूलना ढगला जंगल मा वसावे बंगला जल थल पलट करे रे प्रभु पल मा चाहे सो करे छत्रपति ने भिक्षा मंगावे रंकने वालो राय बनावे धार्यों करे ने करावे रे प्रभु पल मा चाहे सो करे प्रभु पल मा चाहे सो करे प्रभु पल मा चाहे सो करे समर्थ शू न करे प्रभु पल मा चाहे सो करे। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। ये ऐश्वर्य का दर्शन कराना ये एक स्वाभाविक चेष्टा है। भगवान को कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, उनके लिए ये बहुत साहजिक है। ये ऐश्वर्य के दर्शन कराने में कोई भगवान का अहंकार भी नहीं है। एक शेर जब दहाड़ लगाता है, जब गर्जना करता है, तो वो गर्जना उसका स्वाभाविक गुण है। वो गर्जना करना अहंकार नहीं है। जैसे किसी बस में 60 व्यक्ति एक बार मुसाफिरी कर रहे थे। उन 60 मुसाफिरों में एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। कंडक्टर ने आवाज लगाई कि यदि हमारी बस में कोई डॉक्टर हो तो बताओ। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगता है कि मैं डॉक्टर हूं। तो अपना परिचय डॉक्टर के रूप में देना ये उसका अहंकार नहीं था, ये तो करुणा थी, सेवा भावना थी। भगवान भी इस संसार में अपने ऐश्वर्य का दर्शन इसलिए कराते हैं कि हम ये संसार के मनुष्य उनको साधारण हमारे जैसा न मान ले। इसलिए भगवान समय समय पर ऐसे चरित्र करते हैं। भगवान के ये सभी चरित्र दिव्य है, उनकी कृपा का ये स्वरूप है। घनश्याम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त जग जाते थे। स्नानादिक नित्य कर्म से निपटकर पिताजी के साथ पूजा करने बैठ जाते थे। एक बार धर्मदेव ने घनश्याम को कहा कि घनश्याम जाओ, जाकर तुलसी पत्र ले आओ पूजा के लिए। घनश्याम झटपट गए और आधि क्षण में वापस तुरंत ही लौट आए। पलक झपकते ही तुलसी पत्र धर्मदेव जी के पास उन्होंने रख दिए। धर्मदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि तुलसी पत्र को लाने के लिए नारायण सरोवर तक जाना पड़ता है। हमारे पूरे आंगन में एक इमली का पेड़ है, उसके अलावा और कोई विशेष पौधे नहीं है। उनको आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के साथ वे खड़े हुए। तुरंत आंगन में जाकर देखा तो वहां पर भाभी, सुवासिनी भाभी झाड़ू लगा रही थी। धर्मदेव जी ने सुवासिनी भाभी से पूछा तो वो भी विस्मित थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं, लेकिन यहां पर ये देखिए, ये आंगन में ये सब अबीर, गुलाल, कुमकुम, चंदन, तुलसी पत्र ये सब बिखरे हुए पड़े हैं। धर्मदेव जी ने घनश्याम से पूछा, घनश्याम ये सब क्या है? तब घनश्याम ने कहा कि आज सुबह सुबह देवताओं को मेरी पूजा करने की इच्छा हुई और वे पूजा करके सुबह सुबह चले गए। ये सारा जो कुछ भी दिख रहा है वो उनका पूजा द्रव्य है। धर्मदेव अचंभे में पड़ गए।
उनके समझ से परे की ये बात थी, उन्होंने कल्पना भी वो नहीं कर पाते, ऐसी एक घटना थी। भगवान अपने चरित्र से हमको मोहित कर देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं। तो ऐसा ये अद्भुत चरित्र भगवान ने वहां पर किया। ग्रंथ में इस समग्र चरित्र का बहुत अद्भुत वर्णन चौपाइयों के माध्यम से किया है। आइए उन दिव्य चौपाइयों को सुनते हैं। निस निघटत कछु कछु अंधेरा, करन भजन वृष जागी सवेरा। हरि उठते पितु सह प्रतिदीना, होत ध्यान में अतिशय लीना। एक दिन वृष बोले हरि जाहू, नारायण सर तुलसी लाहू। पलक झपकते हरि ले आए, तुलसी पत्र पितु हाथ थमाए। निरख चकित वृष वचन पठावे, झट तुलसी कस विधि कर पावे। सुनियो चरत हरि आंगन देखो, तुलसी मंजरिया बहुत ही पेखो। भगवान के इस दिव्य चरित्र का हमने श्रवण किया। भगवान के ऐसे चरित्र ही तो भक्तों का जीवन होते हैं, सत्संगियों का जीवन होते हैं। सत्संगी जीवन यही तो है, भगवान के दिव्य चरित्र। इस अद्भुत घटना को हमने देखा। आगे और एक चरित्र का श्रवण करेंगे। धर्मदेव जी हर रोज प्रातः काल उठकर भगवान की पूजा अर्चना वंदना करते थे। ध्यान में उन्हें हनुमान जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन हर रोज होते थे। एक दिन घनश्याम ने संकल्प किया और उनके संकल्प मात्र से ध्यान मग्न धर्मदेव जी को हनुमान जी और श्री कृष्ण के दर्शन होने बंद हो गए और उनकी जगह पर घनश्याम के दर्शन होने लगे। धर्मदेव अत्यंत व्याकुल हो गए। आंखें खोलकर देखा, पुनः आंखें बंद की और एक बार खोली। ऐसे 2-3 बार प्रयत्न पूर्वक भगवान का भजन और भगवान का ध्यान करना चाहा, किंतु हनुमान जी और कृष्ण भगवान की जगह पर घनश्याम की वो सांवरी मूरत वो हटा नहीं पाए। तब उस समय वो खड़े हो गए, आंगन में घूमने फिरने लगे। थोड़ा समय व्यतीत करके पुनः धर्मदेव जी पूजा करने बैठे। अब इस बार उन्होंने ये विचार किया कि क्यों न कर कपोल और मुंह में मक्खन लगा हो, ऐसे कृष्ण के दर्शन किए जाए। उन्होंने प्रयत्न किया, किंतु कर कपोल और मुंह में मक्खन लगा हो ऐसा अपना पुत्र घनश्याम वो दिखने लगा। पिताजी एकदम विचार मग्न हो गए, सोचने लगे कि आज ये क्या हो रहा है। वैसे तो घनश्याम का दिव्य शरीर तेज तेज से जगमगा रहा था, लेकिन फिर भी पुत्र भाव से धर्मदेव समझ नहीं पाए। भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, हे भगवान, हे दया सिंधु, कृपा कीजिए, आज ये क्या हो रहा है। आपकी जगह माया के भाव से पुत्र ही दिख रहा है, कृपा करके मुझे इस दुविधा से मुक्त कीजिए। थोड़ी देर प्रयत्न करने के बाद, निष्फलता प्राप्त करने के बाद धर्मदेव खड़े हो गए और खेती के कार्य में लग गए। घनश्याम ने सोचा कि देखो तो सही, मनुष्याकृति भगवान को पहचानना कितना दुष्कर और दुर्लभ और मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि प्रकट होए त्यारे कोई न जाने, रमापतिनी रीत। प्रकट भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसी ही एक अद्भुत घटना है। भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी थी। ग्वालों को कहा कि जाओ, बाजू के गांव में ऋषि मेरा नाम ले लेकर यज्ञ कर रहे हैं, मुझे आहुतियां दे रहे हैं, उन्हें जाकर कहो
कि कृष्ण को भूख लगी है। ग्वालों ने ऋषियों को कहा, ऋषियों ने डंडा उठाया और कहा कि भागो यहां से। वो कृष्ण, वो तो एक साधारण ग्वाला है। डंडा उठाकर उन गोप बालकों को भगा दिया। भगवान के पास बालकों ने कहा, भगवान ने उन्हें कहा कि जाओ ऋषि पत्नियों को, उनकी पत्नियों को जाकर कहो कि कृष्ण को भूख लगी है। गोप बालक ऋषि पत्नियों के पास पहुंचे। ऋषि पत्नियों ने जब ये जाना कि भगवान को, कृष्ण को भूख लगी है और उन्होंने हमें याद किया है, ऋषि पत्नियां गदगदित हो गई। घर में जो कुछ भी भगवान को भोग लगाने योग्य था वो सब ले लेकर निकल पड़ी भगवान की सेवा में। भगवान ने उनका स्वागत किया, उनकी सेवाओं का अंगीकार किया। तो देखिए, ऋषि तो रात दिन वेद अध्ययन करते थे, शास्त्र पठन करते थे, लेकिन फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाए। और एक और वो अनपढ़ गवार, ऐसी ये ऋषि पत्नियां भगवान को पहचान गई। भगवान को पहचानने में विद्वत्ता काम नहीं लगती। भगवान को पहचानने के लिए हमारे ये चर्म चक्षु काम नहीं लगते। वैसे तो रावण भी भगवान को देखता था, वैसे तो कंस भी भगवान को देखता था, लेकिन रावण राम को पहचान नहीं पाया। 4 वेद का पढ़ा लिखा था, शिव जी का भक्त था, लेकिन प्रकट भगवान को पहचानना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो एकदम साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं। आजकल चित्र में भगवान के आगे पीछे सुदर्शन चक्र होता है, उनके पीछे एक चक्र लगा हुआ रहता है, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तब ऐसा कोई चक्र उनके पीछे नहीं दिखाई पड़ता। साधारण जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे से अलग है। जैसे शाला में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने में बड़ा फर्क है। जैसे अस्पताल में डॉक्टर और दर्दी दोनों जाते हैं, लेकिन दोनों के आने जाने में बड़ा फर्क होता है। डॉक्टर दूसरों का इलाज करने जाते हैं और दर्दी तो स्वयं इलाज करने जाता है। शाला में शिक्षक दूसरों को अभ्यास कराने जाते हैं और विद्यार्थी तो स्वयं अभ्यास करने जाते हैं। अरे 100 रुपए की नोट और एक अखबार दोनों दिखते हैं समान, दोनों कागज के ही बने हैं। यदि फाड़ दिया जाए तो दोनों फट जाएंगे, यदि भिगोया जाए तो दोनों भीग जाएंगे, यदि जलाया जाए तो दोनों जल जाएंगे। लेकिन फिर भी कागज में, अखबार में और 100 रुपए की नोट में बड़ा अंतर होता है। साधारण अखबार तो शाम होते ही रद्दी बन जाता है और 100 रुपए की कीमत तो वैसे के वैसे ही चिरकाल तक रहती है। तो इसी प्रकार भगवान हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं है, वो दिव्य है। ये बात समझना बड़ा दुष्कर होता है। भगवान गुणातीतानंद स्वामी अपनी एक बात में ऐसा ही अद्भुत दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि समुद्र में जब कोई जहाज निकलता है तो छोटी बड़ी मछलियां सोचती है कि ये भी हमारे जैसी ही कोई बड़ी मछली होगी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं वो ये नहीं समझ पाती कि ये तो एक बड़ा जहाज है जो हजारों लोगों को सागर पार पहुंचा दे, इतना समर्थ है। ठीक उसी तरह हम भी भगवान को नहीं पहचान पाते, अपने जैसा ही मान लेते हैं। और इसीलिए कृष्ण भगवान को भी गीता के 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में कहना पड़ा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ये संसार के लोग मनुष्य जन्म में मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, किंतु भगवान को पहचानने के बहुत बड़े लाभ हैं। योगी जी महाराज कहते ओड़ खान, दुनिया की सबसे बड़ी खान है ओड़ खान। आपने
हीरो की खान के बारे में सुना होगा, आपने पत्थरों की खान के बारे में सुना होगा, आपने कोयले की खान के बारे में सुना होगा, लेकिन योगी जी महाराज तो ओळखाण, ओळख यानी पहचान। योगी जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी खान, कीमती खान ये है, यदि भगवान की एक बार सम्यक प्रकार से पहचान हो जाए तो भगवान स्वामीनारायण मध्य के 13वें वचनामृत में कहते हैं कि उस स्वरूप को तो आप भी देखते हो, लेकिन आपके समझ में परिपूर्ण रूप से वो स्वरूप नहीं आया है। जिस दिन आप परिपूर्ण रूप से भगवान के उस दिव्य स्वरूप को समझ लोगे, उस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये स्वभावों को जीतने में सहज भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान के स्वरूप को पहचानने से कितना बड़ा लाभ होता है। लेकिन जैसे 3D फिल्म को देखने के लिए अलग चश्मे लगाने पड़ते हैं, उसी प्रकार भगवान को पहचानने के लिए ये चर्म चक्षु काम नहीं देते। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षुहु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम, कि हे अर्जुन मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं और तब जाकर तुझे मेरे स्वरूप की पहचान होगी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई। गुरुवाणी में गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि सोही बुझे जेहि देही बुझाई, कि वो ही मुझे जान सकता है जिस पर मेरी कृपा होती है। दिव्य चक्षु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा हो और दिव्य चक्षु प्राप्त हो तब उनकी पहचान होती है, या संत समागम जब मिलता है तब भगवान के दिव्य स्वरूप की पहचान होती है। ऋषि पत्नियां वैसे तो अबुध थी, किंतु उनको गोपियों का संग हो गया था। ये गोपियां जब मक्खन बेचने निकलती तो मक्खन की बात करते वक्त वो कहती, लो कान लो कान लो कान। उन गोपियों का इन ऋषि पत्नियों को समागम हुआ और इसीलिए भगवान को पहचान सकी। भगवान के इस दिव्य चरित्र का हमने श्रवण किया। ऐसे भरपूर बहुत सारे चरित्र है